वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन। आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि जो भी हमारे पास हम जो एक सीरीज स्टार्ट की है हमने साइंस की, तो उसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है कैरियर मेकअप, वो आपको प्रोवाइड करने जा रहा है CBSE और J&K बोर्ड जो भी हमारा सिलेबस है वो आपको पूरा कवर कराने जा रहे हैं। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है गाइस, आइए डिस्कस करते हैं हमारा फिज़िक्स का दूसरा यूनिट। हमारा केमिस्ट्री के 2 यूनिट्स हो गए हैं। पहले हम आपको ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइट वाला। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में क्या क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस ध्यान दीजिए। देखो गाइस, एक चीज़ याद रखना, जो भी हमारे पास ये है ह्यूमन आई, क्या एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा सा कलर लेते हैं। अच्छा सा कलर चूज़ करते हैं गाइस। ओके गाइस, कलर चूज़ हो गया। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जो आई की होती है 3 लेयर। ठीक है गाइस, जो भी हमारे पास आई होती है वो एक उसके ऊपर एक लेयर होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्केलरा। क्या बोलते हैं? स्केलरा। जो लास्ट वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। ठीक है, और जो मिडल वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्रोइड्स। ओके गाइस, अब देखो, अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो भी हमारी आई होती है इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट वाइट लेयर होती है। इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट वाइट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो क्वेश्चन कभी कभी आपको कैसे आता है कि जब भी हमारी आंख में लाइट इंटर होती है तो सबसे पहले उसकी रिफ्रैक्शन कहाँ पे होती है। तो आप समझ लेना कि सबसे पहले जो लाइट हमारी आंखों में इंटर होती है उसकी रिफ्रैक्शन कॉर्निया के ऊपर होती है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है आइरस। आइरस क्या होता है? बेसिकली आइरस डिटरमाइन द कलर ऑफ आई। जो भी हमारी आँख होती है उसका जो कलर होता है वो जो डिटरमाइन करता है वो आइरस डिटरमाइन करता है। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं आइरस के बारे में कि आइरस क्या होता है। आइरस बेसिकली मैंने बोला आपको कि जो भी हमारी आंखों का जो ब्लैक कलर होता है, किसी किसी का ब्लू कलर होता है, उसको हम आइरस बोलते हैं। आइरस डिटरमाइन द कलर ऑफ आई। तो आपको पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई डिटरमाइन द कलर। सो आप बोलना कि जो आइरस है वो डिटरमाइन क्या करता है? कलर ऑफ आई करता है। आइरस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है प्यूपिल। प्यूपिल बेसिकली आपने कभी कभी आइरस होता है, ये आइरस जैसे ब्लैक पोर्शन है। ठीक है, ये पूरी आंख हमारे पास, तो ये ब्लैक कलर का आइरस होता है। यहाँ बीच में एक ऐसे अपर्चर होता है, एक होल होता है। ठीक है, एक अपर्चर होता है, एक होल होता है आंख के बीच में, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। बेसिकली आंख में कितनी लाइट जो है हमारे पास जाएगी, कितनी आंखों के अंदर लाइट जाएगी, वो प्यूपिल कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू अवर आइज, कि हमारी आंख के अंदर कितनी लाइट चाहिए, एक फिक्स अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए हमारी आंख के अंदर। तो प्यूपिल जो होता है हमारे पास, प्यूपिल जो है वो डिटरमाइन करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे पास इधर से इंटर होगी, तो वो फिक्स होती है। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारे पास लेंस आता है। तो ये लेंस आप बताओ कौन से होते हैं? अभी शायद आपने लेंस के बारे में नहीं पढ़ा है। तो ये कन्वेक्स लेंस है हमारे पास। ठीक है, कन्वेक्स लेंस जो हमारे पास है वो हमारी आंख में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है रेटिना। जो भी हमारे पास इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? वो रेटिना के ऊपर बनती है। वो कहाँ बनती है? वो रेटिना के ऊपर बनती है। ठीक है गाइस, ये बात होगी रेटिना की। रेटिना के ऊपर हमेशा इमेज बनती है। ठीक है, अब ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं।
ऑप्टिक नर्व हमारे पास क्या काम करती है? ऑप्टिक नर्व जो भी हमारे पास सिग्नल होता है, जो भी आई में सिग्नल आता है, उस सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती है। बस गाइस, ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आई की बेसिक डिटेल। ये आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे और होती है, सिलाइरी मसल्स। सिलाइरी मसल्स क्या होते हैं हमारे पास? सिलाइरी मसल्स हमारे पास होते हैं कि जो ऐसे पेयर्स ऑफ मसल्स होता है जो कन्वेक्स लेंस को होल्ड करके रखता है। कन्वेक्स लेंस को होल्ड करके रखता है। उसके बाद ये जहाँ पे जो ये वाला इधर जो फ्लूइड होता है उसे वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ओके गाइस, और ये वाला बोलते हैं इसको एक्वस ह्यूमर, जो कि लेंस के अंदर होता है। अगर वर्किंग ऑफ आई की बात करें, ठीक है, अब वर्किंग ऑफ आई की बात करते हैं, ठीक है। अब होता क्या बेसिकली, हाँ देखते हैं यहाँ सबसे पहले हमारे पास 1 मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं कि वर्किंग की आँख कैसे काम करती है। ओके गाइस, कि आँख हमारे पास कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हमारे पास लाइट आई यहाँ से, 1 मिनट यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। लाइट थी हमारे पास, लाइट एंटर हुई यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुई, हमारे पास रेटिना के ऊपर इमेज बनी। अभी इमेज नहीं बनी, यहाँ पर रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं, रॉड और कोन सेल्स होते हैं, ठीक है। अब रॉड कोन सेल्स क्या होते हैं हमारे पास? ये क्या करते हैं? ये आप ब्रेन में सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व, ठीक है। फिर ब्रेन बताता है हमें कि क्या चीज़ है, जो फिर ब्रेन हमें बताता है ये क्या चीज़ है। फिर उसकी इमेज हमारे पास यहाँ बनती है, कहाँ पे? रेटिना के ऊपर। बस इतनी याद है, वर्किंग ऑफ आई से इतना होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो हमारे पास जो हमारी आई है, ह्यूमन आई जो है, जो हमारे पास ह्यूमन आई है, हमारे पास ह्यूमन आई है, अब ह्यूमन आई क्या क्या करती है हमारे पास? ह्यूमन आई हमारे पास देखो, पास की चीज़ें भी देख सकती है, नियर के सब्सटेंस भी देख सकती है, और हमारे पास फार की जो सब्सटेंस होती है वो भी देख सकती है। तो अपनी फोकल लेंस को एडजस्ट करके हम नज़दीकी चीज़ें भी देख सकते हैं और हम दूर की चीज़ें भी देख सकते हैं। ये हमारे आई की क्या है? एक एबिलिटी होती है। तो इसी को बोलते हैं, मतलब वो अपने उनके पास पावर होती है कि फोकल लेंथ को मेंटेन रखना, फोकल लेंस को एडजस्ट करना, ताकि हम नज़दीकी चीज़ें भी देख सकें और दूर की भी देख सकें। ये कैसे होता है कि मान लो हमारे पास अगर लेंस है, तो हमने बोला लेंस के पास सिलेरी मसल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर दूर की चीज़ें देखनी है तो हमारे पास लेंस क्या होगा? थिन हो जाएगा। अगर पास की चीज़ें देखनी है तो लेंस थिक हो जाएगा, ठीक है। जो यही पावर होती है आँख की, कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है ताकि वो दूर की चीज़ें भी देख सके और पास की भी देख सके। उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। ओके, आगे देखो सबसे जो सबसे नज़दीक डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, जहाँ से हमारी आंखें चीज़ें क्लियर देख सकती है। अगर हम 25 सेंटीमीटर से किसी चीज़ को और ज़्यादा पास लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम उस चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो फार पॉइंट होता है कि दूर तक आप कहाँ तक चीज़ें साफ देख सकते हो, तो जो दूर का हमारा पास फार पॉइंट होता है वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो एक इंसान की जो आँख की पावर होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक देख सकती है। ये था जो हमारा पास हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में पढ़ा और पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में पढ़ा, नियर पॉइंट और फार पॉइंट पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोज़ लाते हैं ताकि आप वो देख पाओ अच्छे से, ताकि आपने जो भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सको, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।